तो हमने कूलॉम्स लॉ के द्वारा किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स कैलकुलेट करना सीखा। अब हम मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3 एंड इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2 एंड R3। सो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 will be vector R12 and similarly vector leading from Q3 to Q1 will be vector R13। अब हमें चार्ज Q1 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चार्ज Q1 पर Q2 के कारण फोर्स होगा एंड Q3 के कारण फोर्स होगा। अब यदि हम Q1, Q2 एंड Q3 के साइंस को सेम माने तो Q1 एंड Q2 आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड Q1 एंड Q3 भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब चार्ज Q2 के कारण Q1 पर फोर्स होगा वेक्टर F12 और यह R12 कैप के अलोंग होगा। सिमिलरली Q3 के कारण Q1 पर फोर्स होगा वेक्टर F13 और यह R13 कैप के अलोंग होगा। तो चार्ज Q1 पर नेट फोर्स होगा वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, यानी कि Q2 और Q3 के कारण जो फोर्सेज Q1 पर लग रहे हैं उनका वेक्टर सम Q1 पर नेट फोर्स होगा। अब F12 होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ R12, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड और यह फोर्स R12 कैप के अलोंग होगा। तो ये हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ R12 इंटू R12 कैप। सिमिलरली Q3 के कारण फोर्स होगा K इंटू Q1 Q3 अपॉन स्क्वायर ऑफ R13 इंटू R13 कैप। तो इस प्रकार किसी चार्ज पर यदि नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर नेट फोर्स उन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign H Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. तो होपफुली आप सभी ने यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड L है के वर्टिसेस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं Q1, Q2 एंड Q3। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखा जाता है कैपिटल Q जिसका साइन स्मॉल q के इक्वल है। अब सेंट्रोइड पर रखे इस चार्ज पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस चार्ज कैपिटल Q पर वर्टिसेस पर रखे चार्जेस के कारण फोर्स होगा। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड BC पर वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD। अब ट्रायंगल ADC से हम कह सकते हैं कि AD होगा AC cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा √3/2 इंटू L, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड AC है L के इक्वल। अब हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 के रूप में डिवाइड करता है। तो AO हो जाएगा 2/3 ऑफ AD। AD की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, तो AD के वैल्यू पुट करने पर AO का मान आ जाएगा 1/√3 इंटू L। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। अब हम देखते हैं कि सेंट्रोइड पर रखे चार्ज के कारण वर्टेक्स A के कारण फोर्स होगा K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन AO का होल स्क्वायर और ये अलोंग AO होगा। अब AO हमने कैलकुलेट कर लिया है तो इसकी वैल्यू पुट करने पर ये आएगा 3/4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर अलोंग AO। अब हम देख सकते हैं
कि वर्टेक्स बी और सी पर रखे चार्ज के कारण भी सेंट्रोइड पर रखे चार्ज पर जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और इनकी डायरेक्शन होंगी बीओ के अलोंग और सीओ के अलोंग। तो अब वर्टेक्स बी पर रखे चार्ज के कारण फोर्स हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर अलोंग बीओ। सिमिलरली वर्टेक्स सी पर रखे चार्ज के कारण भी हम फोर्स लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो फोर्स F2 एंड F3 है उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अलोंग OA होगा और ये इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगा। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर अलोंग OA। तो अब नेट फोर्स हो जाएगा वेक्टर F2 एंड F3 का रिजल्टेंट एंड वेक्टर F1 का वेक्टर सम। अब हम देख सकते हैं कि F2 एंड F3 का रिजल्टेंट F1 के ही इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब हम इनका सम करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर आर कैप माइनस आर कैप और ये 0 हो जाएगा। जो कि आर कैप यहाँ पर है वो OA के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है।